तो थायराइड जो होता है वो एक ग्लैंड होता है आपका, और ये आपका ना बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, और बेसिकली हमारे नेक में सिचुएटेड होता है। ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्पफुल होता है। अब इसके ना दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपकी बॉडी में जितना थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, पर्सन का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो स्लोअर हो जाती है। सो दैट इज पर्सन जो होता है उसमें फटीग हो सकता है, थकावट जल्दी हो जाएगी, वेट गेन होने लगता है, ड्राई स्किन होने लगता है, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, बेसिकली ठंडे से वो बिल्कुल इंटॉलरेंट हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में जस्ट अपोजिट फंक्शंस होते हैं, बेसिकली वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इरिटेबिलिटी होती है और पैल्पिटेशन यानी दिल बहुत जोरों से धड़कता है, ठीक है। अच्छा, कॉजेस क्या हो सकते हैं, हार्मोन का इंबैलेंस, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो इंबैलेंस हो सकता है, और ऑटो इम्यून डिसीज होती है जिसे हम हाशिमोटो ग्रेव्स कहते हैं, जो स्पेसिफिकली फीमेल में देखने के लिए मिलती है। उस केस में भी क्या होता है, थायराइड हार्मोन का थायराइड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली जो हाइपरथायरॉयड के केस में थायरॉक्सिन टैबलेट ली जाती है। थैंक यू।